नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। रामायण पर सियासी महाभारत ये क्यों कहना पड़ा, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये सलाह पुलिस विभाग के ट्रेनिंग एडीजी ने नए कांस्टेबल्स को दी है। अब उनकी सलाह पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश के 8 सेंटर्स पर 4000 कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग हो रही है और ये ट्रेनिंग 9 महीने की रहेगी। ट्रेनिंग में शामिल अधिकांश कांस्टेबल्स ने एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह को अपने सेंटर को बदलने के लिए आवेदन दिए। आवेदन की संख्या के चलते एडीजी राजा बाबू सिंह ने सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी ली और 9 आरक्षकों को रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए कहा। हम सुनते हैं कि एडीजी ने आखिर क्या कहा। एड्रेस कर रहा था सारे एसपी पीटीएसएच को, तो मैंने ये कहा कि आप इनकी काउंसलिंग करिए, मोटिवेट करिए। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है, जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग सेंटर को चेंज करके उसमें जाएं। इसमें मत लगे रहिए, आप पूरे कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग करिए। तो ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, इस तरह ट्रेनिंग सेंटर चेंज में मत ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था भगवान राम का, और हमने कहा रामचरितमानस को आप पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए। जीवन जीने के बहुत सारे उसमें संदेश निहित। तो देखिए साहब, एडीजी ने भगवान राम का उदाहरण दिया, उनके वनवास की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को रामायण का पाठ का ज्ञान कांस्टेबल्स को देने के लिए कहा ताकि वो अपना ट्रेनिंग सेंटर ना बदले और अच्छे से 9 महीने की ट्रेनिंग करें। यहां तक सब कुशल मंगल था, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी एडीजी के आदेश का स्वागत कर रही है तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ली। सुनवाते हैं आपको। रामायण का पाठ का विषय स्वागत योग्य विषय है। रामायण में प्रभु श्री राम की मर्यादा, प्रभु श्री राम का आचरण, प्रभु श्री राम का संघर्ष, प्रभु श्री राम की नैतिकता, प्रभु श्री राम की संकल्पबद्धता, और सबसे बड़ा विषय कि खुद संकट में, कष्ट में हो और किसी को तकलीफ ना आए, ऐसी भाव और भावना। और भारत के संविधान में भगवान के चित्र हैं, तो उस पर आपत्ति कैसी? तो स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर भाग की शिक्षा और अनुसरण करने की अनुमति देता है। यदि आज मध्य प्रदेश पुलिस के आरक्षक को रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं करना चाहिए, तुष्टिकरण छोड़ना चाहिए। हिंदुत्व की बात करने के साथ साथ जिस तरीके की ये फितरत की बात फैलाते हैं, ये प्रदेश हित में, जनहित में और हमारी उन शासकीय प्रशिक्षित जो मेल और फीमेल से, उनके भी पक्ष में ये बात नहीं है। और इस विषय पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सुनवा देते हैं आपको। जो दुनिया को सद्बुद्धि के लिए, सतमार्ग के लिए और साथ में व्यक्ति के अंदर अब आत्मसम्मान के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने से, इसके पाठन पठन से हमें दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा होती है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है, हमारा आत्मविश्वास ताकतवर होता है और छोटा सोच खत्म होकर समग्र दृष्टि से सोचने लगते हैं। क्योंकि राम एक ऐसे हैं जो लोग खुद कष्ट में रहना रहे पर दुनिया को उनने कभी कष्ट नहीं दिए। इसलिए रामचरितमानस जब ध्यान में आएगा, चरित्र में आएगा, पाठन पठन में आएगा, तो व्यक्ति का कल्याण भी होगा और दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्ति दृढ़ता के साथ कार्य भी कर सकता है। इसके लिए जो एडीजी ने एक स्वाभाविक पत्र या आदेश जारी किया है, वो बधाई के पात्र। और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान में अरुण गुरटू साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत करता हूं आपका। हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की। शुरुआत करते हैं अरुण जी आपसे। एडीजी साहब का ये कहना है कि कांस्टेबल्स को भगवान राम के जीवन से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से 14 वर्ष वनों में बिताए, संघर्ष देखा। तो क्या कांस्टेबल्स 9 महीने किसी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में नहीं बिता सकते? और ये बात उन्होंने इसलिए कही कि अधिकतर कांस्टेबल्स, प्रशिक्षु कांस्टेबल्स अपना सेंटर्स बदलना चाह रहे हैं।
जी हाँ, मैंने एडीजी साहब का बयान भी सुना और कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी सुना। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भावना जो रही एडीजी की वो तो बुरी नहीं थी जी, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दे के ये भी बताया कि किस तरह से एक ही जगह आपको रहना तैयार रहना चाहिए रहने के लिए। पर संभवतः मैं ये भी कहूँगा कि ये जो महाकाव्य है ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है जी, तो ऐसा उदाहरण देना भी शायद उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि वो स्वयं भी हिंदू हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको कि जो वर्दी पहनाई जाती है पुलिस के अंदर हम लोगों को, उसका कारण ये होता है कि उसमें हर वर्ग के लोग भर्ती होते हैं, और इसी तरह से आर्मी में भी होता है, फौजों में भी होता है, और फिर वो मिल के काम करते हैं। और तीसरा, उनको ये भी बताना पड़ता है अपने काम में कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो किसी वर्ग विशेष से या किसी से, और इसीलिए उनको वर्दी दी गई है। वर्दी दिए जाने का कारण ही ये था कि एक बार वो वर्दी पहन लेता है तो वो धर्म को अपने घर पे छोड़ आता है जी, उसको अगर धर्म के बारे में पढ़ना है तो वो घर में पढ़े। अगर उसको ताबीज़ पहनना है तो वो इस तरह से पहने ताबीज़ कि वो वर्दी के ऊपर दिखना नहीं चाहिए। अगर वो तिलक लगाता है तो वर्दी के साथ तिलक न लगाए। वो घर में जो भी अपना आस्था करता है, डिसिप्लिन करता है, या अपने आस्था के ग्रंथ पढ़ता है, उससे सीखता है, वो अपनी जगह है। देखिए, पर पुलिस के जवानों को ये उदाहरण देके मैंने फिर वही कहूँगा कि भावना तो उनकी ठीक रही, पर शायद ये उदाहरण उचित नहीं था, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर धर्म से, वर्ग से जुड़ा हुआ है, और वो हमको पुलिस में नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते नहीं है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो इसी तरह से पुलिस की निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, सिर्फ होनी नहीं चाहिए जी। ये मेरा मत है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, एक लंबा आपका अनुभव भी रहा है, तभी आप पुलिस विभाग का जो मुखिया का पद है वहां तक आप विराजित हुए, और जाहिर सी बात है बहुत कुछ सोच समझ के आपने इस बात को कहा होगा। मैं हिमानी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अरुण जी से मैं एक सवाल और करूंगा। अरुण जी, क्या कई बार ऐसे मौके आपके लिए भी आए जब कांस्टेबल्स को और या फिर एएसपी एसपी को संबोधन के दौरान आपको भगवान राम से जुड़े कोई वाक्य या हिंदू धर्म से जुड़ा कोई वाक्य बताना पड़ा हो, एक उदाहरण के तौर पर? नहीं जी, नहीं, देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। और एक ज़माने में हम लोग इस तरह की बात नहीं किया करते थे, बल्कि मुझे याद है कि मैंने अभी आपको ताबीज़ का उदाहरण दिया था जी, तिलक का उदाहरण दिया था जी, ये मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने हटवा दिया था और उन्हें समझाया भी था कांस्टेबलों को कि देखो क्यों इस तरह से किया जाता है। जैसे पुलिस क्योंकि विभाग आप में लोग जब फायरिंग भी करते हो जी, जैसे सर पुलिस विभाग में भूमि पूजन कार्यक्रम होता है या कोई विकास कार्य की सौगात रहती है या कोई नए वाहन आते हैं, तो उस वक्त एक हमारी भारतीय सभ्यता कहती है कि एक पूजन विधि होती है, तो उस वक्त भी क्या तिलक वगैरह नहीं होता था? साधारण बात। देखिए, गाड़ी आई है और गाड़ी को पूजा कर, गाड़ी को आपने वो कर लिया, या कोई भाषण हो रहा है तो दिया जला लिया जी, तो ये अपनी जगह है, ये इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये तो हाँ, ये तो आप ऐसी चीज कर रहे हैं जो देख लीजिए ना, बड़े अच्छे कंट्रोवर्सी हो गई, आपने कहा। आगे चल के तो दूसरी बात है। जी जी, अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका भी। और हिमानी जी से हमारा सवाल ये रहेगा, हिमानी जी, आखिर क्या दिक्कत है? एडीजी पुलिस विभाग के हैं, उनका ये कहना है, एक उदाहरण दिया उन्होंने, भगवान राम अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता के कोने कोने में रचे बसे हुए हैं, और गैर हिंदू भी भगवान राम को पढ़ते हैं। हाँ, वो भले पूजे नहीं, जिस तरह से एक हिंदू की आस्था भगवान राम के प्रति है, भले वैसी आस्था ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडल फॉर्म तो है। जी,
बिल्कुल विवेक जी, मैं ये मानती हूँ कि रामचरितमानस किसी भी उम्र, किसी भी व्यक्ति, किसी लिंग, किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श के रूप में आप देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी कैरेक्टर में, मतलब अगर वो राजा हो, वो भाई हो, वो बहन हो, वो बीवी हो, वो माँ हो, कैसा आदर्श स्थापित करना चाहिए, ये हम सब रामचरितमानस से सीख सकते हैं। जिसको जो कुछ भी सीखना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये रामचरितमानस की ही चौपाई है कि आप जिस भाव से उसको पढ़ेंगे आपको वो भाव देखने को मिलेगा। पर जैसे कि हमारे सम्माननीय पूजनीय अरुण जी ने बताया कि उन्होंने बहुत गंभीरता से और बहुत सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात रखी। अब जो उन्होंने बोल दिया उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की और खासतौर पर जो प्रशासन के लोग हैं उनको धर्मनिरपेक्षता की, और जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं उनको इसकी परमिशन नहीं देता है कि हम अपने सार्वजनिक जीवन में इस तरह की चीजें करें, ताकि किसी को ऐसा लगे, किसी दूसरे धर्म जाति वाले को, कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। तो ऐसे अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, प्रशासन के लोगों को धर्मनिरपेक्ष रहना होता है। पर अगर एडीजी को कोई ऐसी समस्या आ रही थी कि लोग ट्रांसफर कर रहे थे, तो उन्हें खुद रामचरितमानस की ये सीख का अनुसरण करना चाहिए था कि रामचरितमानस खुद सिखाती है कि आप प्रजा के ऊपर ऐसे चीजें थोप नहीं सकते हैं। या तो आपको उनको सकारात्मक तरीके से समझाना चाहिए, आप सिर्फ कागजों पे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। आपने जिन लोगों को ट्रेनिंग देने के बारे में बोला है वो किस तरह से पढ़ेंगे? सर, आप अगर जैसे मैंने पहली लाइन में बोला जाकी रही, अब आपने एक ऑर्डर के तौर पर दे दिया, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर 2-2, 4-4 चौपाई पढ़ने से आप रामचरितमानस का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज थी कि उस समस्या का समाधान निकलवाया जाना चाहिए था। इस तरह का एक फरमान नहीं उनके ऊपर थोपना चाहिए। आदेश नहीं आया है, ना ही उसकी कोई प्रतिलिपि है, ये एक सलाह है। जैसे हिमानी जी ने कुछ अच्छा लगा और मुझे कह दिया कि विवेक जी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, या अपनी बात को आप ऐसे रखिए, एक सलाह है, ना कि हिमानी जी ने पत्राचार के जरिए मुझे भेजा। चलिए, अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी क्या कहेंगे? गैर हिंदू धर्म के भी कांस्टेबल्स होंगे, उनको सलाह एक जैसी सबको क्यों दे दी गई? यही आज के इस चर्चा का विषय कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। जी देखिए विवेक जी, हमारा देश सर्वधर्म समभाव पे चलता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के धर्मों और तीज त्योहारों का आदर और सम्मान करते हैं। अब जिस तरह से सनातन का मार्ग और रामचरितमानस की जो सीख है, वो कौन सा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके जीवन में अगर कोई उसको आत्मसात करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा? और आप कहें कि अन्य धर्म के लोगों की, अरे भोपाल में रोज इसी साल 2025 में मार्च में रोजा इफ्तारी जेल में किया गया, पुलिस विभाग द्वारा रोजा इफ्तारी मनाई जाती है, उसमें हिंदू धर्म के लोग भी शामिल होते हैं। तो कौन से हिंदू धर्म के लोग अपवित्र हो गए रोजा इफ्तारी में शामिल होने से? और उसी तरह अगर सनातन धर्म में रामचरितमानस की सीख को, अच्छी चीजों को कोई आत्मसात करेगा, तो कौन से अन्य धर्म लोगों का धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी? समझ से परे है। सनातन का धर्म और सनातन का मार्ग हमेशा लोगों के जीवन में एक अच्छा रास्ता दिखाता है, आत्मबल बढ़ता है, और साथ ही भगवान राम की सीख को लेते हुए ये समाज की सुरक्षा के लिए भी एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो आने वाले नौजवान पीढ़ी जो कल को समाज की सेवा करेंगे उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसी अंधी है कि जहां भगवान राम और सनातन का नाम आता है तो कांग्रेस के नेता परेशान हो जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री निवास और सीएम हाउस में रोजा इफ्तारी करवाती थी कांग्रेस पार्टी, तब उन्होंने नहीं सोचा कि अन्य धर्म के लोग उस रोजा इफ्तारी में क्या कर रहे हैं। जब आपके नेता चादर चढ़वाते थे, अरे हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आप भी मुस्लिम धर्म का विशेष सम्मान करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सनातन के नाम पे कांग्रेस की बेचैनी ये समझ से परे है। इन्हें तो अपनी पार्टी का नाम पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस रख लेना चाहिए, जिस तरह से ये परेशान हो जाते हैं, या मुस्लिम लीग रख लेना चाहिए। हम तो कहते हैं ये देश सर्वधर्म समभाव का है, सभी धर्मों की अच्छी चीजों से सीखना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अरुण गुटरू जी वरिष्ठ अधिकारी बता सकते, कई थानों में मजारें और यहाँ तक कि मंदिर सब कुछ बने हुए हैं पूर्व से, और सभी धर्म के लोग उन मजार और मंदिरों का सम्मान भी करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। तो ये तो सर्वधर्म समभाव और इस तरह की चीजें लोगों के जीवन में एक अच्छा रास्ता दिखाती हैं। चलिए, एक अच्छा रास्ता दिखाती है और अरुण जी का ही रुख करते हैं चर्चा के लिए। अरुण जी,
एक जो सामरिक संभाव है, हमारा जो सद्भाव है, वो बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ मध्य प्रदेश के विषय में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। और जब बात वर्दी की आती है तो एक अलग, हम कहेंगे सारे धर्मों से अलग एक भाव दिखाई देता है वर्दी में। ये वर्दी कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को भी उनके मंजिल तक पहुंचाती है। तो ये वर्दी, जैसा कि अभी हमने देखा था शिया समाज का जो जुलूस निकाला गया था, मातमी जुलूस मुहर्रम में, उसमें भी पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। अन्य धर्मों के कार्यक्रमों में भी रहती है, यानी कि हर धर्म के कार्यक्रम में ये वर्दी शरीक होती है, लेकिन उस त्यौहार को मनाने के लिए नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता रखने के लिए। तो अब ये जो एडीजी साहब की सलाह है, ये हमारे कांस्टेबल्स भाइयों के लिए एकदम दुरुस्त रहेगी। चलिए ठीक है, बड़े साहब हैं, सलाह दे रहे हैं, स्वीकार कर लेते हैं। मैं रिएक्ट करूं इस पे? जी सर, आप ही का रिएक्शन चाहिए जी। मैं देखिए, मैं अजय जी की बड़ी इज्जत करता हूं, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि देखिए रोज़ा अफ्तार और अलग चीज़ होती है। ये लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक सर्वेंट्स का रोल बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके अंदर मैंने फिर बताऊं कि निष्पक्षता सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। और वो कैसे दिखे, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अगर इनको तोड़ दिया जाता है तो एक बार टूटा तो फिर टूटता चला जाता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस चीज़ के अंदर। ये नहीं हो सकता क्योंकि रोज़ा अफ्तार में जा रहे हैं या किसी और धार्मिक संस्था के अंदर उसमें व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, तो एक आप संस्था को ये सलाह दें कि भाई पूरी की पूरी संस्था जो है वो ये पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ा मेरे हिसाब से तो ये डेंजरस ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम धर्म निरपेक्ष ज़रूर हैं और हर धर्म की इज्जत करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम जो जिनकी पब्लिक ड्यूटी है, जो लोग साथ मिल के उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, उनके अंदर कोई ऐसी मतभेद होने वाली बात जो है वो पैदा की जाए। तो इंटेंशन उनकी बड़ी अच्छी थी एडीजी साहब की, जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया, उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया। पर मैं सोचता हूं कि इसको किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि देखिए असली चीज़ थी कि उसकी समस्या क्या है। उसको समस्या ये हल नहीं हो सकता समस्या कि आप उनका मन बदल दें। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो भाई एक एक व्यक्ति का देखें कि कौन ज़बरदस्ती करने की परिवर्तन चाह रहा है और किसकी समस्या का समाधान ज़रूरी है। तो ऐसे करके और वो करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत की इस तरह की सलाह देना। ठीक है, ठीक है। हिमानी जी, जो बात अजय जी कह रहे थे कि तुष्टीकरण करती है कांग्रेस और समय दर समय सनातन का अपमान करती, अजय जी ने सजेस्ट कर दिया कि कांग्रेस का नाम तो आईएनसी के बजाय कुछ और उन्होंने कहा था वो होना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ज्यादा होमवर्क नहीं, वही एक दो चार लाइन तुष्टीकरण फलाना ढिमकाना बोल देते हैं और चाहे बिल्कुल सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो। आप प्रूफ करके दिखा दीजिए इस पैनल में कोई भी बैठा हुआ कि मैंने किसी ऐसा कोई लाइन बोली हो जिससे मेरे खुद के धर्म का कोई अपमान हो गया हो। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ बिल्कुल सही, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अरुण जी ने जो बातें कही बहुत अपने आप में पूरा इसमें सार आ जाता है। एक नेताजी थे, मंत्री जी, उनसे लोगों ने अपने की सड़क की और बाकी चीजों की समस्या बोली और वो जय सिया राम का नारा लगाते हुए गाड़ी अंदर बैठ गए। अब आप कहते हैं कि जय सिया राम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप प्रॉब्लम से भागने के लिए भगवान के नाम का और रामचरितमानस में अकर्मण्यता को सबसे बड़ा अपराध कहा गया है। तो अगर जो लोग इसका वो कर रहे हैं खुद रामचरितमानस पढ़ लेते तो वो ये इस बात से बिल्कुल भी एग्री ना होते कि समस्याओं के समाधान के रूप में आप ऐसी कोई चीज पकड़ा लीजिए कि अगर सीनियर का ऑर्डर है तो 2 चौपाइयां आपको होमवर्क के तौर पर पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आपको उनका मतलब समझ में आए या ना आए। आपको जो कष्ट है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने एक सलाह आपको पकड़ा दी है ताकि उसके ऊपर डिबेट्स हो सकती है, न्यूज हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अनर्गल बोलने का मौका मिल सकता है। कम से कम भगवान के नाम पर अकर्मण्यता फैलाने का या अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास
बंद कर दिया जाना चाहिए। चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, सभी में कर्म को प्रधानता दी गई है कि आप अपना कर्म ठीक तरीके से कीजिए, तो ये भी आपके धर्म का पालन करना होता है। और भगवान राम की तो सबसे बड़ी सीख ये थी। अच्छा, ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। मुझे लगता है कि अजय जी ने हिमानी जी को अभी पूरा सुना। अजय जी, एक जवाब इसी बात पर। देखिए विवेक जी, जब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि अच्छे आचरण और आत्मसात करना चाहिए, अरे तो रामचरितमानस पढ़ने का सुझाव में क्या आपत्ति है? फिर इससे अच्छा सुझाव क्या हो सकता है? जब पढ़ेंगे सीखेंगे तभी तो आत्मसात करेंगे। वो तो ये कह रही है कि पार्टी में पढ़वाते हैं। बिल्कुल, वो रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं प्रवक्ता और वही चीज को लगातार बोल देते हैं। देखिए विवेक जी, मैंने तो ये कहा कि कांग्रेस के नेता रोजा इफ्तारी अपने बंगलों में करवाते थे, तो क्या झूठ है? आप तो शुरू से आतंकियों के साथ हो, तो उसको रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलो या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान भी तो जरूरी है। आप ये भी तो देखिए कि क्यों सारे लोग जो है वो ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए आप रामचरितमानस को थोड़े ही आगे कर सकते हैं। ये भी तो रामचरितमानस का अपमान है कि आपको आपका जो कर्म दिया गया है, एडीजी साहब की जो जिम्मेदारी है, उससे भागकर वो रामचरितमानस का बहाना लेकर और हेडलाइंस बना लेंगे और आप जैसे प्रवक्ताओं को बकवास करने का मौका दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, कल को आप बोल दीजिए अपराधियों को रामचरितमानस पढ़िए, आपकी सजा माफ कर दीजिए। आप उल्टी सीधी सलाहें देते रहेंगे। आपसे कोई सड़कों की मांग करे, आपसे कोई किसी चीज की जनता मांग करे, आप बोल रहे जय सिया राम। आपने तो जय सिया राम को लोगों के लिए एक वो बना दिया कि आप उनकी कोई भी चीज नहीं सुनेंगे, जनता की कोई समस्या नहीं जानेंगे, शिक्षुओं की कोई समस्या नहीं जानेंगे, किसी की कोई समस्या नहीं जाने देंगे। हर चीज का जवाब है हमारे पास। जय सिया राम। चलिए, ओवरऑल ये जो बात है वो सिर्फ आपके सामने दिख रहा है कि रामचरितमानस के नाम पे कांग्रेस की प्रवक्ता बेचैन हो गई। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो पूरी खुशी के साथ पढ़ने लगेंगे। ये कांग्रेस का वही चरित्र है। जरूरत नहीं है मुझे, मैं बेचैन हो जाती है। अच्छी तरह समझते हैं, जानकर उसको हृदय साथ करना चाहती हूँ। आपकी तरह मेरे लिए डिबेट का विषय नहीं होती है रामचरितमानस और बकवास करने का विषय नहीं होती है। रामचरितमानस पढ़ी होगी उतनी बार आपने देखी भी नहीं होगी, बीमारी है उतनी बार आपने हाथ में उठाकर देखी भी नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ कि जितनी बार मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, अजय सिंह यादव ने उतनी बार अपने हाथ में भी नहीं ली होगी। क्योंकि जो व्यक्ति दल बदल की राजनीति में विश्वास रखता है, स्वयं भी पढ़ना चाहिए आपको रामचरितमानस। आपके जीवन में कलमा छोड़कर रामचरितमानस पढ़िए ताकि आपको सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए आपके अंदर। और ये आतंकियों को चलिए, ओवरऑल चर्चा काफी गर्मागर्म हो गई है और आपको सद्बुद्धि आएगी। ठीक है अजय जी, हिमानी जी, सद्बुद्धि आएगी। अब चलिए होल्ड ऑन करते हैं। काफी आप दोनों के उद्गार हमने सुन लिए। एक इस चर्चा के समापन की ओर हम पहुंच गए हैं और मैं चाहूंगा अरुण जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अरुण जी, खाकी के सम्मान के लिए सब संकल्पित रहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं करती बल्कि हमारे अंदर एक ऐसा भाव पैदा करती है कि हम हमारे घर में बहुत सेफ हैं। और उसकी बदौलत, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो रात्रि गश्त पर भी हैं और थाने पर भी सेवा दे रहे हैं। तो एक छोटी सी आपसे मैं अंतिम लाइन चाहूंगा खाकी के लिए। मैंने पूरा सुना नहीं आपको। मैं सिर्फ आपसे दोहरा देंगे अपना प्रश्न। आपसे सिर्फ खाकी के लिए 2 शब्द चाह रहा हूं। खाकी के लिए जी। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की परंपरा बहुत अच्छी रही है और अगर मैं ये कहूँ कि शायद देश के अंदर अगर कहीं पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के अंदर अगर अच्छी सफलता, बहुत अच्छी तो नहीं पर अच्छी सफलता प्राप्त करने के अंदर अगर अग्रिम रही है तो मध्य प्रदेश पुलिस रही है। और हम लोगों ने दूसरे प्रदेशों में जाकर भी सेवाएं दी हैं, टेररिज्म को भी लड़ा है, इंटेलिजेंस के अंदर भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करी है।
और ये जो निष्पक्षता की और जो दिखने वाली और करने वाली दोनों, ये भी परंपरा हमारी बनी रहनी चाहिए। जी जी, चलिए मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, अजय जी, हिमानी जी, अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए साहब, चर्चा सीधी सी थी। जो बात एडीजी साहब ने कही कांस्टेबल्स को, और वो बात इसलिए कही थी कि कई कांस्टेबल्स अपना जो ट्रेनिंग सेंटर उसे बदलना चाह रहे थे। तकरीबन 4000 कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग चल रही है। एडीजी साहब ने ये कहा कि आपको भगवान श्री राम के जीवन से, उनके चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भगवान श्री राम 14 वर्ष तक संघर्ष किए वनों में, क्या आप 9 महीने का संघर्ष नहीं देख सकते अपने सेंटर्स के? सेंटर्स बदलने की बात थी, लेकिन ये बात सियासत तक पहुंच गई और इस पर बयानबाजी भी हो गई। हमने भी चर्चा कर यही समझने की कोशिश की और यही पता चला कि भगवान राम का जो चरित्र है वो सिर्फ किसी धर्म के लिए नहीं है, वो स्वीकार्य है भारतीय संस्कृति के लिए। अब इस पर सियासत कहां तक पहुंचती है हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।